नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर लोहिया। वेलकम टू स्टडी आईएएस चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स के बारे में, जो अभी यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, उन्होंने पब्लिश करा है। ये 4th एडिशन है। तो समझेंगे इसके बारे में, इंडिया की कौन सी रैंकिंग आई है। और इंडिया ने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करा है। इनफैक्ट चाइना और पाकिस्तान से भी आगे निकल चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये आप देख सकते हैं, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 4th एडिशन। ये रिलीज करा जाता है ITU। इंडिया जम्प्स 37 प्लेसेस टू रैंक 10 इन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, यानी कि भारत की अभी रैंकिंग हो गई है 10th। और एशिया में है, एशिया पैसिफिक में 4th, और ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में है 10। और ये किसके द्वारा रिलीज करा जाता है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो आपको ये याद रखना है, ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ये एक आप और आर्टिकल देख सकते हैं, इंडिया जम्प्स 37 प्लेस टू रैंक 10 इन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, यानी कि ये 2020 की रैंकिंग है। ये 2020 में एशिया में नंबर 4 और पूरे वर्ल्ड वाइड इंडिया की नंबर 10। ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है इस बार, काफ़ी हॉट टॉपिक है ये। तो हुआ ये है कि इंडिया ने बहुत ही बड़ा अचीवमेंट हासिल करा है, यानी कि इंडिया ने एकदम से 37 रैंक ऊपर जंप करी है, यानी कि उससे पहले 47वीं रैंक थी और 2019 के ग्लोबल इंडेक्स में, और 2020 के इंडेक्स में भारत की रैंक हो गई है 10th, जो भारत के लिए बहुत ही एक अच्छी बात है। और पूरे एशिया पैसिफिक में इंडिया की रैंक है 4th, और चाइना की रैंकिंग है 33। इनफैक्ट चाइना भी हमसे पीछे है साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में, और पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा ही पीछे है, 79। और ये कैसे इंडेक्स बनता है? ये जो ग्लोबल सिक्योरिटी इंडेक्स है, ये कंपोजिट इंडेक्स है। ये एनालाइज करता है, प्रोड्यूस करता है और पब्लिश करा जाता है बाय ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, और इसके अंदर 194 करंटली मेंबर्स हैं। जो और ये मेंबर क्या करते हैं? साइबर सिक्योरिटी के अवेयरनेस के लिए काम करते हैं। और ये 4th एडिशन है, आपको ध्यान रखना है। पहला एडिशन लॉन्च हुआ था, वो हुआ था आज से 6 साल पहले, 2014 के अंदर। तो थोड़ा बहुत हम इस इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं। ये जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स है, ये एक ट्रस्टेड रेफरेंस, यानी कि बहुत ही इस पे बहुत रिलायबल है। ये बहुत ही कमिटमेंट, यानी कि उसका बहुत ही क्रेडिटेबल है। और ये बहुत ही अवेयरनेस जनरेट करता है लोगों के बीच में, और भी कई डिफरेंट डायमेंशन इशू करता है, जो आज के टाइम काफ़ी साइबर सिक्योरिटी का थ्रेड बन रहा है। जैसा कि कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 तो हो गए आपस में मिलके, लेकिन जो वर्ल्ड वॉर 3 होने के चांसेस है, वो साइबर वॉर हो सकता है। और ITU मैंने भी पहले ही बता दिया, एक स्पेशलाइज एजेंसी है, और ये विच अकाउंट्स फॉर द एक्टिविटीज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ICT। ये उसके लिए काम करती है, ICT के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। और हर एक इसके बहुत से रैंकिंग के करने के तरीके बहुत सारे सेक्टर्स में, और इसके ऑलमोस्ट 5 पिलर्स हैं। तो थोड़ा बहुत हम इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के बारे में जान लेते हैं। ये फाउंड हुई थी 1865 में, और इंटीग्रल पार्ट है यूनाइटेड नेशन का 1947 से। इसके जो डिसीजन होते हैं बहुत ही क्रेडिबल होते हैं, और एड्रेस करते हैं बहुत ही साइबर सिक्योरिटी को लेकर, और काफ़ी काम कर रहे हैं इसके लिए। और ये जो ट्रीटी होती है, लीगल फ्रेमवर्क है, और ये केवल स्टेट्स, यानी कि केवल कंट्रीज के बीच में नहीं है, प्राइवेट सेक्टर के बीच में भी है, कोऑपरेटिव बॉडीज है। और जो ITU का हेडक्वार्टर है, वो आपको ध्यान रखना है गाइज, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। आप कंफ्यूज मत हो जाना कि अमेरिका में होगा या इंग्लैंड में होगा, नहीं, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये रैंकिंग नापने के इनके भी 5 टाइप के पिलर्स हैं। जो सबसे पहला है लीगल मेजर, सेकंड नंबर टेक्निकल मेजर, थर्ड नंबर ऑर्गेनाइजेशनल मेजर, फोर्थ नंबर है कैपेसिटी डेवलपमेंट, एंड फिफ्थ नंबर है कोऑपरेशन। और उसके बाद भी कई कंट्रीज से 82 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 20 इंडिकेटर के द्वारा ये रैंकिंग मेजर की जाती है। तो यानी कि कहने का मतलब बहुत ही फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, और बहुत ही लंबा प्रोसेस है। हमारे जो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी, गाइज आपको कमेंट सेक्शन में बताना है भारत के फॉरेन सेक्रेटरी का नाम। तो इन्होंने बोला है, देयर इज ए सोफिस्टिकेटेड यूज ऑफ द साइबर स्पेस बाय टेररिस्ट टू ब्रॉडन देयर प्रोपोगंडा एंड इंसाइट हेटेड, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वो वायलेंस बढ़ा रहे हैं, नफरत बढ़ा रहे हैं भारत के लोगों के बीच में, और दुनिया के लोगों के बीच में, जिससे टेररिज्म और ज़्यादा राइज कर रहा है। और भारत कमिटमेंट है कि टेररिस्ट को कैसे भी करके हमको नेस्तनाबूद करना है, और साइबर सिक्योरिटी में भी उनसे एज में रहना है।
और इस रैंकिंग में जो सबसे टॉप पे रहे वो रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका नंबर 1 है। उसके बाद यूके एंड सऊदी अरेबिया सेकंड पोजीशन पे, यानी कि दोनों के बीच में टाई हुआ है यूके एंड सऊदी अरेबिया के बीच में। और थर्ड नंबर का जो देश है वो है एस्टोनिया। और इंडिया का मैंने पहले भी बता दिया, वो फोर्थ पोजीशन इन द एशिया पैसिफिक रीजन। आपको पूछा जाए अगर कि पूरे वर्ल्ड वाइड क्या रैंकिंग है इंडिया की, वो है 10th, और एशिया पैसिफिक में पूछा जाए तो वो है 4th। और जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स है उसमें भारत ने स्कोर बहुत ही लाजमी करा है, यानी कि बहुत ही बढ़िया करा है। वो है 97.5 पॉइंट्स, और जो मैक्सिमम कितना आउट ऑफ 100, और पूरे वर्ल्ड में इसने 10th रैंक हासिल करी है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में। तो भारत ने ये रैंक हासिल कैसे करी है, भारत ने ये काम कैसे इतना अच्छा करा है, यानी कि बहुत ही बढ़िया 30 रैंक की जंप लगाई है। तो आप इसके लिए 37 रैंक की जंप, सॉरी। तो उसके लिए भारत ने साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी बनाई है। फिर उन्होंने कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम्स भी तैयार करी है, और जो रेस्पॉन्सिबल होती है, जो रेस्पॉन्स करती है साइबर सिक्योरिटी के इवेंट्स को, इंसिडेंट को, जो भी नेशनल और गवर्नमेंट लेवल होती है, यानी कि कोई कभी इसरो की साइट पे अटैक हो गया या कोई भी मिनिस्टर ऑफ द कोई भी मिनिस्टर की साइट पे अटैक हो गया, तो उसके लिए भी ये काम करती है। और एक ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल भी भारत ने तैयार करा है, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ और कोई भी मटेरियल रेप्स और कुछ भी हेरेसमेंट को लेकर, जो काफ़ी आज के टाइम इंटरनेट पे काफ़ी वायरल भी होते हैं, उनको लेके भी साइबर क्राइम बहुत ही अच्छे से काम कर रही है। और भारत सरकार ने एक स्कीम भी एस्टेब्लिश करी है, इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C हैज़ बीन एस्टेब्लिश टू हैंडल द इशू रिलेटेड टू साइबर क्राइम इन द कंट्री, यानी कि जो भी साइबर क्राइम होगा उसके लिए ये स्कीम काम करेगी। और इन्होंने एक चीज़ और एस्टेब्लिशमेंट करी है, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। और ये क्या काम करती है, जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसे कोई रिफाइनरी बन रही है या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो उसके लिए ये काम कर रही है। और बहुत ही उनके डाटा क्रिटिकल रखा जा रहा है, जिससे ये कोई थ्रेट ना बन जाए। तो भारत ने पिछले कई सालों में बहुत ही रिलेंटलेसली, यानी कि बहुत ही अच्छा काम करा है, और अब भी भारत को बहुत ज़्यादा सुधार की उम्मीद है। आई होप कि इंडिया आने वाले 2-3 सालों में टॉप 2 या टॉप 3 की रैंक में होगा। इसी नोट के साथ आप सब मेरे साथ पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और मेरे साथ कहते रहिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।